और निकल चुका हूँ अपने घर से, आ चुका हूँ मंगोलपुरी की तरफ। अभी तो फिलहाल सुल्तानपुरी में मंगोलपुरी की तरफ जा रहा हूँ। आज पूरा दिन काम करेंगे पोर्टर पे, चाहे बजे चाहे ना बजे, सिर्फ पोर्टर पे ही काम करेंगे। ओला उबर रैपिडो कुछ नहीं, सिर्फ पोर्टर। देखते हैं आज पोर्टर पे, ओनली पोर्टर पे काम करके कितना काम हो पाता है, क्योंकि भाई फ़िलहाल पोर्टर बज नहीं था सही से। देखते हैं आज के दिन में कितनी देर में बजता है, क्योंकि मैं लेट निकला इसलिए हूँ क्योंकि पोर्टर बजता देर से है। टाइम इसका यही होता है 11 बजे के बाद का, तो मैं थोड़ा और लेट हो गया। तो भाई आज देखते हैं कितना काम मिलता है इस पोर्टर के ऊपर, क्योंकि पोर्टर पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ भाई, एक ऑर्डर बजा देता है, एक ऑर्डर आप कर लो, उसके बाद बस बैठे रहो आराम से, उसके बाद कुछ नहीं बचता। चलो भाई आज ट्राई करते हैं इसको, कि सिर्फ इसी को ऑन रख के, स्क्रीन इसी की मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ इसी को ऑन रख के क्या हमें काम मिल पाता है सही से या क्या नहीं मिलता है। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया अगर अब जैसे तीनों चारों ऐप ऑन कर देते हैं कि फ़ोन के अंदर, रैपिडो भी ऑन कर दिया, उबर भी ऑन कर दिया और पोर्टर भी ऑन कर दिया, तो पोर्टर नहीं बचता है। बाकी दोनों पे काम मिलता रहता है, उबर रैपिडो पे, लेकिन पोर्टर पे काम नहीं मिलता है। तो आज भाई ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। खाली पोर्टर ऑन रहेगा हमारा फ़ोन पे, और उसके अलावा कोई और ऐप ऑन नहीं रहेगा, तो इस तरीके से कितना काम मिलता है ये भी करके देख लेते हैं भाई। अभी तो फ़िलहाल पहला ऑर्डर बजने की उम्मीद है। अभी तो फ़िलहाल पहले ऑर्डर का वेट है कब तक बचता है। और ये मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मैं पहुंचने वाला हूँ, बस 2 कदम और रह गया समझ लो। ये वाली गली पार करते ही मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ पहुंच जाऊँगा। उसके बाद वही थोड़ी देर यहीं बैठ के वेट करेंगे, उसके 15-20 मिनट यहीं बैठ के वेट करेंगे। बच जाएगा ठीक है, नहीं बचेगा तो फिर वो आगे की तरफ जाएंगे, ये मार्बल मार्केट की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का दिन। आज टाइम हो रहा है सुबह के 12:15 और पोर्टर की आईडी मैंने कर दी है ऑन, और आज काम करूँगा सिर्फ पोर्टर पे। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में आके खड़ा हो चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पे पहला ऑर्डर कितनी देर में बचता है, क्योंकि यहीं से उम्मीद है पहला ऑर्डर मिलने की। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ भी, और इस तरफ तो खैर कॉलोनी है, एक साइड में कॉलोनी, दूसरी साइड में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ से काफ़ी सारे राइडर यहीं पे खड़े होकर काम का वेट करते हैं। पीछे भी 5-6 राइडर खड़े हैं, तो अब देखते हैं यहीं पे वेट करेंगे काम का। देखो बज भी गया 275 रुपये का एक निर्माण विहार। बात करते करते ऑर्डर बच गया और ये उठा भी लिया हमने। 275 रुपये का ऑर्डर है। कहाँ का है जी? शकरपुर ईस्ट, निर्माण विहार शकरपुर। लोकेशन 500 मीटर की है। चलो दोस्तों जाके इनको पिक करते हैं। लोकेशन ही गलत है भाई पहले ही ऑर्डर की। चलो जी देख लेते हैं। चलो भाई लोकेशन गलत है, 2 किलोमीटर जाना तो पड़ेगा लेने के लिए, नहीं तो बेकार, मतलब में पहला ऑर्डर है, सीन ख़राब हो जाएगा। तो भाई पोर्टर पे काम करो तो ये भी सीन आते हैं भाई सामने। अब अगर ड्रॉप लोकेशन गलत होती है तो मैं बहस भी करता इससे। अब पिकअप लोकेशन गलत हो तो क्या ही बहस करूँगा इससे। बोलेगी मेरे को मैंने सही डाली है, ये किया और वो किया है। कैंसिल कर देगी तो अपना वो पोर्टर और बैठा देगा, क्योंकि कैंसिल ऑर्डर चाहे मेरी तरफ से हो चाहे कस्टमर की तरफ से हो, पोर्टर दोबारा ऑर्डर देने में फिर पंगा करता है भाई, ये सच बात है। पोर्टर बुक हुआ है? हाँ जी हाँ जी, ये देखो शुभम। चलो भाई पार्सल पिक हो गया है। यही लेके जाना है। इसके अंदर कुछ कपड़ा है, किस चीज़ का ये तो पता नहीं चल रहा। चलो भाई जो भी है यार, अपने को क्या, अपने को तो ले जाने से मतलब है भाई। छोटा पार्सल मिल गया और क्या चाहिए। ट्रिप स्टार्ट करते भाई अपनी। कितने किलोमीटर की है? 275 का ऑर्डर है भाई। यही 27-28 किलोमीटर तो जाएगा ही। 25 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। 25 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है। 2 किलोमीटर तो चल के आ गया मैं, गलत लोकेशन थी उस पर। अब इसकी भी गलती नहीं है, जिसने बुक किया उसकी गलती है। उनने रैंडमली डाल दिया होगा भाई मंगोलपुरी, बस हो गया। चलो भाई ये भी सीन होता है हमारे राइडरों के साथ में। डालो भाई इसको बैग में, काम की करो शुरुआत लाल लाल पार्सल के साथ। बे आ जा। चलो भाई लोगों, टाइम लगने वाला 25 किलोमीटर का सफ़र है। टाइम लगने वाला 1 घंटा 10 मिनट। अब मिलते हैं आपसे 1 घंटा 10 मिनट के बाद में सीधा ड्रॉप लोकेशन पे। भाई साहब सामने गाड़ी देखो कैसी जा रही है यार, लेजेंड।
वाह एंटीक पीस है भाई साहब। भाई रैपिडो बाइक टैक्सी करते समय कई बार नादान कस्टमर भी मिल जाते हैं। ऐसे देखो सामने एक मैडम जा रही है, उन्होंने हेलमेट इस सर पे उल्टा रखा हुआ है। अभी ज़रा साइड से दिखाऊंगा। ऐसे नादान कस्टमर भी मिल जाते हैं, हेलमेट मैडम ने उल्टा लगा रखा सर पे। पेमेंट देख लेता हूँ, 275। भाई पार्सल भी ले गया, पेमेंट ला रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई कैश मिल गए, पहली पेमेंट हो गई। कैश तो बहुत बढ़िया है। ट्रिप को करते भाई एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। दोस्तों ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के इंतज़ार के बाद में अपने पास एक ऑर्डर बच गया पोट्री पे 176 रुपये का, जो लेके जाना हमें यहाँ से सेक्टर 49 नोएडा। तो भाई चल के करते हैं इसको पिक। पिकअप लोकेशन कोई ज़्यादा नहीं, 80 मीटर की पिकअप लोकेशन है, जिसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। तो भाई चल के करते हैं इसको पिक। अबे कहाँ गया बे, कहाँ गायब हो गया? लोकेशन दिखाएगा नहीं तो कैसे जाएंगे हम? लवकुश इन्फोटेक बंसल, यही तो है, बंसल के पास ही तो जाना था मुझे। पड़ो भैया आपका लाओ दो, तुमने भी तो नहीं करी। चलो भाई पार्सल भी हो गया पिक। होगा करीब 6-7 किलो वज़न होगा इसके अंदर तीनों में। ट्रिप को करते स्टार्ट। 176 रुपये का ऑर्डर है भाई, देखते कितने किलोमीटर जाना हमें। बड़ा टाइम लगा दिया यार, 10 मिनट ख़राब कर दिए पूरे। अब इसको मैं क्या करूं? इसको भाई मैं भूल जाऊंगा, इसमें इसी में डालना पड़ेगा मुझे। भूल जाऊंगा तो फिर रह जाएगा मेरे पास ही। दूसरी साइड से बांधना पड़ेगा। बांध दे यार, ज़्यादा सिक्योरिटी रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, नुकसान हो गया तो उसका भी और अपना दोनों का एक ही बात है। चलो भाई पैकेट बंध गया, अब लेके चलते हैं इसको। लोकेशन चेक कर लेते हैं इसकी एक बारी। 16 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, लगने वाले इसके अंदर 31 मिनट। चल के करते हैं इसको ड्रॉप फटाफट। भाई पूरी बिल्डिंग में एसी लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 6 24 6 5 30 6 36 एसी लगे हुए भाई पूरी बिल्डिंग में। 36 विंडो एसी, कमाल है भाई साहब। और अलग से पाइप भी लगाया हुआ है इसके लिए, पानी निकलने के लिए भाई साहब। सारे का जॉइंट लगा किया हुआ है। दिमाग तो बहुत ज़बरदस्त लगाया भाई बंदे ने, जिसने भी लगाया। सबके पाइप लगे हुए, और जो 2 इंची के पाइप के अंदर सबका पाइप निकाल के उसी के अंदर डाला हुआ। पानी सीधा नीचे आएगा ज़मीन पे। टाइम लग गया 35-40 मिनट लग गए होंगे। कैमरा लगा रखे हो? हाँ बिल्कुल जी, अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल जी, अपनी सेफ्टी के लिए भी और अपना काम के लिए भी। 161। चलो जी, थैंक यू। ओके, होगी भाई पेमेंट कंफर्म 5 स्टार के साथ। 390 रुपये का काम हो गया अभी तक। अब भाई अगले ऑर्डर की वेट करते हैं, वहाँ से बाहर ही निकलते, वापस बाहर निकल के बैठेंगे यार। रिहायशी एरिया पता नहीं बचता नहीं बचता भाई ऑर्डर। चार्जिंग ख़त्म हो रही है भाई, चार्ज पे लगा दो। ये आज के दिन का दूसरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। टाइम हो रहा 3, पूरे 3 बज गए, 2 बज के 59 मिनट। तो कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 12 सवा 12 बजे करीब ऑर्डर बजा था अपने पास। तो यानी कि 2.25 घंटे लग गए 2 ऑर्डर कंप्लीट होने में। तीसरा ऑर्डर देखते हैं कितनी देर में बचता है। ये क्या सांप चला रहे भाई? तो भाई 5 मिनट के इंतज़ार के बाद में अपने पास में तीसरा ऑर्डर बच गया भाई, जो कि लेके जाना हमें सेक्टर 49 से सेक्टर 53। तो इसकी पिकअप लोकेशन चेक कर लेते हैं भाई। 400 मीटर की पिकअप लोकेशन है भाई, 400 मीटर की पिकअप लोकेशन है भैया। जहाँ से गली से निकला था वहीं गली में जाना है क्या?
वाह, जिस गली से आया था मैं उसी गली में वापस जाना है। पेमेंट वहीं पे होगी। उठाया जिस हिसाब से था बंदे ने लगा के वज़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन वज़न इतना है नहीं। चलो भाई 6 किलोमीटर ड्रॉप करते हैं इसको। 5.9 किलोमीटर है। 90 रुपये के ऑर्डर में, कभी कभी तो 100 रुपये के ऑर्डर में 5 किलोमीटर चलती है गाड़ी। यहाँ 90 के ऑर्डर में 6 किलोमीटर चल रही है। कोई ना यार, काम करने से मतलब है भाई, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। लोकेशन पे आपको भेजना था भैया। कहाँ पे? सेक्टर 16? सेक्टर 16 नहीं, जहाँ से आप आए हो वहाँ से सेक्टर 85 जाना था आपको। तो सर मेरे को जो लोकेशन मिली मैं उस पर आ गया। सेक्टर 53 आप देख लो, लिखा हुआ उसके ऊपर। नहीं, मेरे पास लोकेशन खुली हुई है दोस्त। तो फिर अब मैं क्या करूँ बताओ ना, आप यहाँ तो अपडेट करो उसके अंदर। 2 मिनट कराना, उन्हीं को बोलता है एक बार कि आप हाँ जी, आप उनसे बात कर लो एक बारी। तो भाई लोकेशन है गड़बड़, जाना पड़ेगा सेक्टर 85। तो इसको करता हूँ मैं यहीं पे एंड। कंप्लीट 5 स्टार। 5 स्टार है, गलती कर दी। 5 स्टार देखिए, 5 स्टार नहीं देना चाहिए था, लोकेशन गलत डाली अगले ने भाई। तो अब इसकी जो लोकेशन मिली हमें वो खोलते हैं। 13 किलोमीटर की लोकेशन है भाई। स्टार्ट करते हैं अपना काम। बाहर निकलो भाई यहाँ से। 13 किलोमीटर की एक्स्ट्रा लोकेशन है भाई। इसके अंदर मैंने 150 रुपये में बात कर ली है। होगी भाई पेमेंट। अब क्या है, कैंडे तो क्या ही करना, ऑफलाइन था। पेमेंट होगी भाई। निकलते हैं यहाँ से। टाइम बड़ा ख़राब कर दिया लेकिन यार इस ऑर्डर ने। पहले वहाँ पे 15 मिनट वहाँ पे उन दोनों की कन्वर्सेशन चली, यहाँ की एड्रेस वहाँ की एड्रेस, सारा वहाँ पे टाइम ख़राब हुआ 15 मिनट। अभी समझ लो इसने 10 मिनट यहाँ लगा दिए पेमेंट करने में। चलो भाई कोई नहीं, जैसा भी है। 150 रुपये ले लिए भाई इससे एक्स्ट्रा। तो अभी पोर्टर के ऊपर दिखा रहा है मेरे को कितने, 447 दिखा रहा है। कितने दिखा रहा है? 467 दिखा रहा है पोर्टर के ऊपर। और 150 रुपये इसमें अगर प्लस कर देते हैं तो भाई वही 1500 कह रहा हूँ, 615 का काम हो गया। 615 रुपये का काम हो गया। अब वेट कर लेते भाई एक और ऑर्डर की, क्योंकि भाई खाली तो जाना बेकार है। यहाँ से वेट करके जाएंगे। वैसे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, बच जाएगा ऑर्डर तो भाई। अब दिक्कत ये है ना कि वहाँ से बंद कर दिया था। अगर वहाँ पे खड़ा होता ना तो बच जाता है बैक टू बैक, क्योंकि एक ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं ना, उसके अगले 5-7-10 मिनट के अंदर एक ऑर्डर बचने की पूरी उम्मीद होती है। अब भाई यहाँ से कैंसिल करके आया हूँ, और कैंसिल क्या कर वहाँ से बंद करके आया हूँ पोर्टर। अब यहाँ के दोबारा से ऑन किया, पता नहीं कितनी देर में यहाँ से बचता है। वेट ही करना पड़ेगा भाई यहाँ तो भाई आधे घंटे के इंतज़ार के बाद में अपने पोर्टर की आईडी पे बच गया भाई एक ऑर्डर, जो कि है ओखला फेज़ 3 का। तो भाई ओखला फेज़ 3 का ऑर्डर बच गया अपनी पोर्टर की आईडी पे। पिकअप लोकेशन भाई कोई ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर का है ही है। चल के फटाफट पहुँच जाएंगे, तो अपने 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बात करना भी है जी ज़रा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैं दे दिया सर, ऐसा सर वाला पोर्टर से। ठीक क्या बता रहे दुकान, क्या दिक्कत आ रही है? बड़ा हल्का सा ऐसे लग रहा खाली पड़ा डब्बा। मैंने खींचा इस तरीके से, थोड़ा बहुत वजन होगा, लेकिन बिल्कुल खाली है डब्बा भाई। तो भाई ट्रिप को करते स्टार्ट। 220 रुपये का है ये ऑर्डर। ऑनलाइन पेमेंट है पूरी। कितने किलोमीटर भाई ये भी दिखा दे अब। 25 किलोमीटर 220 रुपये में। कोई नया ही रास्ता दिखा रहा है क्या? पहले तो इसको बांध लेते हैं भाई। खाली है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। छोटा मोटा कोई सामान होगा अंदर। ऐसा सही लगता है, फटाफट पार्सल मिले ना, जाओ फटाफट पार्सल रेडी पड़ाओ, तब होता भाई काम करने का मज़ा। अब जाओ कहीं पे भाई, बंदा फ़ोन करेंगे, हाँ जी आ गया, अच्छा जी आ गया, अब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकेगा, फिर वो पैकिंग करने लगेगा। तो भाई मिलते हैं हम आपको सीधे 45 मिनट के बाद
ड्रॉप लोकेशन पे। हिमांशु जी कौन है? हिमांशु जी, ये पकड़ो ना जरा, किसका है? बात कर लो। उनका फोन नंबर तो होगा। हेलो हाँ। तो भाई ट्रिप होगी एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट थी, ये ऑनलाइन पेमेंट में OTP का चक्कर होता है। पार्सल दे दिया भाई, अब अगले काम की वेट कर लेते हैं। तो भाई ओखला में आधा घंटा बैठने के बाद में यहाँ से एक राइड हाथ लगी है रैपिडो पे, वो भी मुंडका की। और चलो मुंडका छोड़ेंगे बंदे को, वहाँ से अपना घर भी पास पड़ेगा। 290 रुपये के आसपास की राइड है, 36 किलोमीटर है यहाँ से। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। भाई 36 किलोमीटर है, टाइम तो बहुत लगेगा क्योंकि पूरे रास्ते में जाम मिलेगा। इस समय टाइम 6:30 का हो रहा है। तो भाई यहाँ से पूरा मायापुरी कह रहा हूँ, नारायणा तक पूरा जाम ही जाम मिलेगा, पंजाबी बाग तक बल्कि जाम मिलेगा पूरा। चलो जी देखते हैं। कहाँ की है? मुंडका मुंडका बाहर रोड पे अंदर? अंदर है थोड़ा सा। रास्ता तो ठीक है ना? चलो कोई नहीं। बताओ। 97 63। चलो जी बैठो। भाई साहब 1 घंटा 42 मिनट। तो भाई ये भी लेके चलोगे क्या? तो यार ये तो वेट अलग हो जाएगा तुम्हारा। नहीं भाई ये तो बात ऑटो करना चाहिए ना इसके लिए। वो भी तुम पहले दिखाए नहीं मेरे को, पहले दिखाते ना, OTP भी नहीं डालता। भाई बंदे के लिए साथ में, माल के लिए थोड़ी है, बंदे के लिए है। भले ही मेरे घर की राइड है लेकिन इतना थोड़ी ले जाऊंगा यार, बंदे के साथ में इतना सामान है, वजन लेके चल रहा 20 किलो। इतनी बड़ी लकड़ी नहीं ले रखी भाई, इतनी भूख नहीं पड़ रही। तो भाई कैंसिल करवा दिया ऑर्डर, वेट करते हैं अगले ऑर्डर की। तो भाई 1 घंटे के इंतज़ार के बाद में भाई एक राइड उठाई है फिर से मोती नगर की रैपिडो पे। 900 मीटर का पिकअप लोकेशन है, चल के भाई पिक करते हैं। काफ़ी देर ख़राब हो गई यार, यहाँ पे बहुत टाइम हो गया मेरे को। 1 घंटा हो गया समझ लो यहाँ पे खड़े खड़े, मेरे को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने लास्ट में जो डिलीवर किया था पार्सल, उस समय टाइम हो रहा था 5:40 और अभी टाइम हो रहा है 6:51। यानी 1 घंटा 10 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे। कोई ढंग की राइड ही नहीं बज रही। 5299। ठीक है मैडम बैठो। तो भाई बैठा लिया है मैडम को। 25 किलोमीटर का सफ़र है भाई अपना, 1 घंटा 8 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो भाई मैडम को ड्रॉप कर दिया, पेमेंट हो गई है ऑनलाइन रैपिडो के ऊपर ही। अब देखते हैं हमें कितने मिले यार, बहुत टाइम लग गया भाई इस राइड में। 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा था, 1.5 घंटा पूरा लग गया समझ लो इस कमला नगर। पैसे तो दिखा दे कितने मिले हैं। 196 रुपये मिले हमें। 196 रुपये की राइड हुई है। अब टाइम हो रहा है अभी 8:04। तो भाई यहीं पे कर रहा हूँ मैं काम को एंड। अब यहाँ से अगर घर की कोई बज गई, क्योंकि यहाँ से मेरा घर होगा करीब 15 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर कोई घर के राइड ही बज गई यहाँ से तो उठा लूँगा रास्ते में। कितना दिखा रहा है? 14 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अगर घर की कोई राइड बजी तो उठा लूँगा, नहीं तो फिर भाई घर पहुँच जाऊँगा ऐसे सीधा सीधा चलते चलते। और यहीं पे करता हूँ काम को एंड। काम भी अगर बात कर ले तो आज के दिन में भाई अपना काम हुआ है टोटल 196 रुपये तो है रैपिडो पे, और पोर्टर की अर्निंग है 658 रुपये। और 150 रुपये का हमने किया था एक ऑफलाइन, जिसमें लोकेशन गलत थी कस्टमर की, तो वो ऑफलाइन था। तो भाई अगर इन सब को टोटल किया जाए तो 658 और 200, 658 और 150 मिलाएंगे तो हो जाए 800 और 196, मतलब एक टोटल 1000 रुपये का काम हुआ आज के दिन के अंदर।
1000 रुपये की अर्निंग में भाई अपनी गाड़ी चली है आज के दिन में। 131 किलोमीटर तो अभी चल गई है और 11 किलोमीटर मेरा घर अभी दूर है, तो यानी कि 142 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी आज के दिन में। और टाइम अपना सुबह से लगा अभी तक भाई, सुबह 12:15 बजे अपनी पहली राइड बजी थी, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था उसी समय राइड बज गई थी। तो 12 बजे 12:15 बजे अपनी राइड बजी थी एक पोर्टर पे जो हमने पार्सल उठाया था। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 8:42। तो भाई इसके अंदर मान के चलेंगे तो भाई 12 से 9 पूरे 9 ही मान लेते ना, तो 9 घंटे 8.5 घंटे के अंदर अपनी अर्निंग हुई है 1000 रुपये की। 8.5 घंटे भाई, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद में भाई 1000 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसके अंदर से अगर काट पीट करेंगे हम तो भाई 142 किलोमीटर गाड़ी चली है और 50 रुपये अपने खाने के तो भाई मिला जुला के 200 रुपये इसमें से कट गए, तो 800 रुपये अपने हाथ आए भाई आज के दिन में। 8.5 घंटे फील्ड पे रहने के बाद में 800 रुपये अपने हाथ आए हैं। 8.5 क्यों मान लेते, 9 घंटे मान लेते, 9 घंटे फील्ड में रहने के बाद में अपने हाथ में 800 रुपये आए हैं। यही था भाई आज के दिन का सारा। बाकी काम जिस तरीके से मिलना चाहिए था उस तरीके से मिला नहीं, क्योंकि नोएडा में भी जाके जब बैठा था मैं सेक्टर 85 में, वहाँ भी करीब मैं 1 घंटा करीब बैठा। वहाँ पे अगर काम मिल जाता मेरे को हैंड टू हैंड तो शायद अभी 100-200 रुपये एक्स्ट्रा होते। वहाँ पे काम नहीं मिला। फिर ये जब मैंने ओखला में ऑर्डर छोड़ा था सेक्टर 85 से जो लेकर आया था, ओखला में छोड़ने के बाद में वहाँ भी ओखला में भी करीब मैं 1.25 घंटे वहाँ पे खाली बैठा हूँ। 5:40 पे मैंने वहाँ पर पार्सल डिलीवर कर दिया था 5:40 पे। उसके बाद जो मुझे राइड मिली है वो मिली है 6:10 पे। 6:10 पे जब मेरे को राइड मिली थी, उसके बाद में भाई जो राइड मिली थी जो मोती नगर की, उसको भाई यहाँ तक लेके आने में इतना टाइम लग गया, 1.5 घंटा मेरा पूरा लग गया। उसमें जाम इतना लगा हुआ था भाई पूरे में, तो 1.5 घंटा भाई उसमें खर्च हो गया। फिर मोती नगर में भी मैं करीब 8:10 पे मैंने ये राइड छोड़ी थी मोती नगर में। उसके बाद वहाँ भी मैं काफ़ी देर वेट किया, तो भाई कुछ नहीं बजा तो अपना निकल लिया आधा घंटा वेट करके। धीरे धीरे चलते चलते मादीपुर पहुँच गया तो अब मैंने फिर बंद ही कर दिया। अब यहाँ से अपना 11 किलोमीटर है घर, सीधा घर पहुँचेंगे, अपना घर जाके फिर एडिटिंग भी करनी है। तो भाई अब तो हो गया पूरा दिन का आज का। अब कल देखते हैं, कल कोशिश करूँगा मैं एक ही ऐप में, या तो रैपिडो में काम करूँगा अगर टाइम से निकल गया, सुबह अगर टाइम से निकल गया तो फिर या तो रैपिडो करूँगा सिर्फ, या फिर ऊबर करूँगा सिर्फ। और अगर वैसे तो टाइम से निकलना आज मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब पहले यहीं पे घर जाते जाते 9:30 हो जाएंगे। घर जाते जाते 9:30 हो जाएंगे, फिर अपना खाना पीना खाना भाई ये सब करते करते तो 11 बज जाएंगे। तो उसके बाद तो क्या ही फिर एडिटिंग हो पाएगी। तो कल भी मुश्किल ही लग रहा है मेरा टाइम से निकलना, कल भी वही टाइम हो जाएगा जो आज हो गया। तो चलो कल की कल देखेंगे भाई। तो आज के दिन तो भाई हो गया पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।